Hey guys, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. So कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे. So guys, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे अबाउट रीट एग्ज़ाम. ठीक है, आपके इस वीडियो को देखना, यकीन मानो आपका सिलेबस सब्जेक्ट कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा. राजस्थान की कंप्लीट डिटेल बताऊंगी, क्या पढ़ना है, कंप्लीट सब कुछ. ठीक है, देखते जाइए. सबसे पहले तो समझ लो ये रीट है क्या, व्हाट द मीन ऑफ रीट. बहुत पहले आपने सुना होगा आरटेट, जैसे अपने हरियाणा में होता है भाई एसटेट. अब मैं ये बता दूं, हरियाणा और राजस्थान भाई बहन है, बस सीधी सी बात है. हरियाणा में जो चीज़ें आती है साइकोलॉजी में वही राजस्थान में आती है, जो राजस्थान में आती है वही हरियाणा में आती है. बताऊंगी पास होने का भी मूल मंत्र. ठीक है, कहने का मतलब है जो हरियाणा का एस्टेट हो, ऐसे ही राजस्थान का किसी जमाने में होता था आरटेट, लेकिन मतलब राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन अब उसका नाम बदल के बच्चे कर दिया गया है रीट. ठीक है, अब उसका नाम बदल के रीट कर दिया है. रीट का मतलब है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स. ठीक है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर कह दो, फॉर टीचर्स. राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, ठीक है, या ऑफ टीचर. तो रीट की फुल फॉर्म समझ गए, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर्स. जैसे राजस्थान में टीचर बनना है तो भाई आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा रीट का. ठीक है, तो ये वो एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हरियाणा में तो एसटेट के बाद स्क्रीनिंग भी होता है, लेकिन राजस्थान में इसी एग्जाम के बेस पे आपकी जॉब भी लगती है. ठीक है, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये नौकरी का पेपर है. ठीक है, अब बात करते हैं इसका. आपको पता है जो फॉर्म भरने की डेट है वो सबको पता है भाई, 11 जनवरी. विंटर में पता नहीं बोर्ड जम जाता है, साफ ही नहीं होता. फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है डेट इज 11 जनवरी. 11 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे. 8 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे. ठीक है, 14 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आएगा और फाइनल द डे डेट इज 25 अप्रैल. 25 अप्रैल को आपका भविष्य निर्धारित होगा कि आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं. ठीक है, तो मीन्स 25 फरवरी आपका एग्जामिनेशन डेट है. अब रीट को जो कंडक्ट करवाता है तो वो आपको ध्यान रखना है भाई, राजस्थान जो स्कूल बोर्ड है, ठीक है, BSER राजस्थान, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन राजस्थान है, वो जो है रीट को कंडक्ट करवाता है. अब जो रीट का एग्जाम कंडक्ट होता है बच्चे, ये 2 लेवल पे होता है. ठीक है, ये 2 लेवल पे होता है. जैसे सीटेट होता है ना 2 लेवल पे, ये ऐसे ही 2 लेवल पे होता है. एक होता है प्राइमरी लेवल और एक होता है अपर प्राइमरी. अपर प्राइमरी इसको बोलते हैं 3rd ग्रेड, इसको बोलते हैं 2nd ग्रेड. ठीक है, ये वो होता है जो 1st to 5 टीचर लगते हैं. 1st to 5 टीचर लगते हैं. ये वो होता है बच्चे जो 6 to 8 टीचर लगते हैं. ठीक है, 1st to 5 जो टीचर लगते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल, और जो 6 to 8 टीचर लगते हैं उसको हम बोलते हैं अपर प्राइमरी लेवल. सीधी सी बात है. अब कई बच्चों के मन में आएगा मैम वो वाला कहाँ गया जो MA वाला है. तो ध्यान से सुन लो भाई, राजस्थान में जो MA वाला एग्जाम है वो अलग से होता है, इस रीट के साथ नहीं होता. जिसको आप लेक्चरर वाला पेपर बोलते हो या जिसको आप 1st ग्रेड एग्जाम बोलते हो. ठीक है, तो ये राजस्थान में अलग होगा, अपने हरियाणा की तरह एक साथ नहीं होता. ठीक है, तो ये अलग है, इसको अलग कर दो. फिलहाल जो आपका एग्जाम होगा रीट जो 25 अप्रैल को है, ये इन 2 लेवल्स में होगा. ठीक है, या तो PRT वाले लेवल पे, या इसको अपने हम क्या बोल देते हैं PRT या TGT, कितने ही नाम से पुकार लो. ठीक है, बट राजस्थान में नाम क्या है, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड. ये है 1st to 5 जो टीचर बनते हैं, ये है 6 to 8 जो टीचर बनते हैं. अब आपको पता है बच्चे 1st to 5 वालों की जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, जो JBT बोल देते हैं, जिसको DLED बोल देते हैं. ठीक है ना, DLED बोल देते हैं फिलहाल इसको. तो ये होती है इसकी एलिजिबिलिटी. और इसकी आपको पता है BA with B.Ed, जिन्होंने B.Ed किया होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन किया होता है, वो बनते हैं 2nd लेवल के टीचर. ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा और क्वेश्चंस कैसे आते हैं और पेपर कहाँ से होगा. साफ हो जाए भैया, आज तो हद्दी बोर्ड जम गया. स्टार्टिंग तो करने दे भैया मैं अच्छी सी रीट की. अब देखिए बच्चे, सिलेबस की बात कर लेते हैं दोनों लेवल्स पे. दोनों लेवल्स की एक साथ बताती हूँ. लेवल आपका जो है 1st to 5 वाला भी और 6 to 8 वाला भी. ठीक है, सबसे पहली चीज़ है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट. आप इसको साइकोलॉजी कह दो, माय फेवरेट साइकोलॉजी, या इसके साथ आपको लिखा मिलेगा टीचिंग मेथड्स. बताऊंगी क्या है ये सब. 30 मार्क्स का आएगा ये.
फिर सेकंड जो सेक्शन है यहाँ पर लैंग्वेज होती है, दैट इज लैंग्वेज 1। और थर्ड जो सेक्शन होता है, पेपर में 4 सेक्शन है, दैट इज लैंग्वेज 2, लैंग्वेज सेकंड, ठीक है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। और फोर्थ नंबर का जो पार्ट होता है, इसको ध्यान से समझना, जो है 1 to 5 वाले टीचर, जो है 1 to 5 वाले टीचर, वहाँ पर फोर्थ नंबर पे ईवीएस और मैथ साइंस होगा, ईवीएस और मैथ्स, ठीक है, ईवीएस एंड मैथ्स। लेकिन जो 6 to 8 वाले टीचर होंगे, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होंगे उनको, या तो एसएसटी या मैथ्स एंड साइंस। सारा डिफरेंस बताऊंगी कैसे कैसे क्या है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो, ये है आपके पेपर का पूरा परफॉर्मा, ये 30 मार्क्स, ये भी 30 मार्क्स, और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बच जाता है ये हो गया 60 मार्क्स। कंप्लीट पेपर है 150 नंबर। अब इसमें आपको ज़रूरी नहीं है 90 नंबर लेने हैं और पास होना, बाकी एग्जाम की तरह नहीं है। इसमें जितने आप ज़्यादा नंबर लोगे, जितने आप ज़्यादा नंबर लोगे उतने आप नौकरी के करीब हो। इट्स योर जॉब, इट्स नॉट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इट्स योर जॉब। जितने ज़्यादा नंबर लोगे उतने आप नौकरी के करीब होंगे। तो ये सेक्शन है ना, ये जो 90 नंबर है बच्चे, ये सब में कॉमन हो गए, ठीक है। जो ये 90 मार्क्स हैं, इट्स अ कॉमन फॉर एवरीवन, ये सबके लिए कॉमन है 90 नंबर। अब इस 90 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की कन्फ्यूजन दूर कर लो। यहाँ पर है ना बहुत सारी भाषाएं होंगी, हिंदी होगी, उर्दू होगी, पंजाबी होगी, सिंधी होगी, आपके जो जी में आए, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो, आप यहाँ पर वो लैंग्वेज भर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जहाँ तक लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स को लैंग्वेज 1 हिंदी के साथ ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी बेसिकली आपको पता है भारत वालों की मदर टंग होती है और हमें हिंदी बहुत बेहतरीन आती है। तो लैंग्वेज 1 सभी बच्चे मोस्टली हिंदी ही लेते हैं, ठीक है। बेशक ऐसा नहीं है भाई किसी को उर्दू पसंद है उर्दू ले लो, किसी को इंग्लिश पसंद है इंग्लिश ले लो, कुछ भी ले सकते हो, बट बेसिकली लैंग्वेज 1 को सभी बच्चे हिंदी ही सिलेक्ट करते हैं। फिर जब लैंग्वेज 2 पर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी यही सेम भाषाएं हैं, आप कोई भी ले सकते हो। मोस्टली बच्चे संस्कृत ले लेते हैं, कई बच्चे लैंग्वेज 2 उर्दू ले लेते हैं। लैंग्वेज 1 तो मतलब 99.9% क्या 100% हिंदी ही लेते हैं, हिंदी ही लेना। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश भी ले सकते हो, आप उर्दू भी ले सकते हो, पंजाबी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट मैं लैंग्वेज 2 यहाँ इंग्लिश मान के चलूंगी, क्योंकि आपको पता है मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ और साइकोलॉजी, तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ किसी की संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है भाई। तो ये है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, इस पर बाद में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इन 3 सेक्शंस पर। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी कह दो या टीचिंग मेथड्स कह दो, ये है सबसे बड़ी रीट की जान। रीट का पेपर पास होगा तो भाई इससे, मतलब मेरे सब्जेक्ट से, इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, यू ऑल नो वेल, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज है ना हर किसी में, इनसे ही क्वेश्चन निकलेंगे। अब चाइल्ड डेवलपमेंट का वैसे तो मैं अलग से सिलेबस ही की वीडियो अलग से बना दूंगी आपको, मैंने एक चाइल्ड डेवलपमेंट सिलेबस बना भी रखी है हर टेट एग्जाम्स के लिए, लेकिन रीट को थोड़ा सा और स्पेसिफिक करके अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन की बात करूँ तो बच्चे इसमें साइकोलॉजी जो बिल्कुल टिपिकल साइकोलॉजी होती है ना वो भी पूछी जाती है। बेशक आपके पेपर में बाल विकास, शिक्षा शास्त्र कुछ भी लिख देते हैं पेपर वाले, उस पर मत जाना। जो सिलेबस में टॉपिक गिवन होते हैं वो नाम के होते हैं। जब आप पेपर उठा के देखोगे ना, मैं कहती हूँ किसी भी सब्जेक्ट को हमेशा 0 से 100% पढ़ो। ये मत सोचो कि एग्जामिनर ने ये टॉपिक दिए हैं तो मैं यही पढ़ूंगा, वो कभी भी जॉब नहीं लगवाता है, ठीक है ना। पेपर पास होना, जॉब लगना 2 अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको ना सारे टॉपिक करने हैं, मतलब बेसिकली जो साइकोलॉजी के टॉपिक होते हैं, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, शिक्षण सूत्र है, टीचिंग मेथड्स है, लर्निंग है, क्रिएटिविटी है, जितने भी लर्निंग के डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें लर्निंग का कर्व आ जाए, चाहे वाइगोस्की आ जाए, चाहे स्किनर आ जाए, चाहे वंडूरा आ जाए, जितनी भी अधिगम की थ्योरी हैं सभी की सभी थ्योरीज आपको यहाँ पर बेसिकली करनी है। इसके बाद थ्योरीज के बाद जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, जितने भी रिसेंट टॉपिक हैं, चाहे वो NCF है, चाहे वो RTE है, चाहे वो आपका शिक्षण सूत्र है, चाहे मैगजीन्स हैं, चाहे विधियाँ हैं, सारे के सारे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। मतलब इवेल्युएशन वाला, मतलब ट्रेडिशनल साइकोलॉजी तो करनी ही करनी है, जिसके अंदर लर्निंग, वंडूरा, जीन प्याजे, वाइगोस्की, क्रिएटिविटी, मेमोरी, ये पढ़ते हैं हम। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अनएडजस्टमेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म है, समायोजन है, ये टिपिकल साइकोलॉजी तो करनी ही करनी है। टिपिकल के साइकोलॉजी के साथ 10 नंबर में आपको रिसेंट साइकोलॉजी मिलेगी जो पेडागोजिकल होती है, लाइक जिसके अंदर आप ये पढ़ते हैं, इवेल्युएशन पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, शिक्षण सूत्र पढ़ते हैं, विधियाँ पढ़ते हैं, NCF पढ़ते हैं, RTE से हमेशा क्वेश्चन आता है, RTE पढ़ते हैं। तो मतलब ये बेसिक टॉपिक, मैं टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड मेथड्स देके कंफ्यूज मत होना। साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं फुल साइकोलॉजी तो उसमें टीचिंग मेथड तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना। एक टीचर को यही नहीं पता टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, तो हाउ कैन ए टीचर डिलीवर द लेक्चर। तो टीचिंग मेथड्स तो होते ही इंपॉर्टेंट है, तो डोंट बी कंफ्यूज, इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये साइकोलॉजी का ही पार्ट है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, शक्ल देख देख के अलग ऐड हो गया, अलग कुछ अलग नहीं होता। 0 से 100% साइकोलॉजी को पढ़ लो, दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, ठीक है।
फिर आ जाते हैं लैंग्वेज 1 पे, जो अपना सेकंड पार्ट है 30 मार्क्स का। इसके अंदर आपको हिंदी, इसके अंदर हिंदी में दोनों चीज़ें पढ़नी है। आपको हिंदी की ग्रामर भी आनी चाहिए, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं मैं तो हिंदी की पैडागोजी टीचिंग विद्या कर जाऊँ तो भी मैं पास हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। हिंदी की आपको टिपिकल ट्रेडिशनल जो हिंदी ग्रामर होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व्हाटएवर सब कुछ वो आपको पता होना चाहिए। साथ में जितनी भी टीचिंग विधियां हैं हिंदी से रिलेटेड, जिसमें से स्वर वाचन आ जाएगा, ये वाचन आ जाएगा, मूल्यांकन आ जाएगा, अनुवाद आ जाएगा, लेखन विधि आ जाएगी, अनुच्छेद विधि आ जाएगी, मौन वाचन आ जाएगा, जितनी भी मतलब हिंदी से रिलेटेड हिंदी शिक्षा शास्त्र होता है वो भी आपको सारा पता होना चाहिए। और साथ में ट्रेडिशनल हिंदी ग्रामर भी पता होनी चाहिए, पैसेज वगैरह छाटने का भी तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ यहाँ पर आपको हिंदी का पता होना चाहिए। फिर बताऊंगी पढ़ना कहाँ से है। अब लैंग्वेज सेकंड की यदि हम बात करते हैं, लैंग्वेज सेकंड, तो बच्चे जब हम लैंग्वेज सेकंड की बात करते हैं, लैंग्वेज सेकंड देखो मेरी इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश को ही बताऊंगी। अब उर्दू संस्कृत जिसकी जो है वो अपनी समझ ले, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बिकॉज साइकोलॉजी एंड इंग्लिश माई सब्जेक्ट, और मैं कोचिंग भी दूंगी, पढ़ाऊंगी तो यही पढ़ाऊंगी। तो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को मान के चलती हूँ। तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए, सीधी सी बात है, बेसिक ग्रामर आपको पता होना चाहिए। बेसिक ग्रामर के साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पता होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पता होना चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है। देन यू गो विद द स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। स्किल्स है इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको पढ़ना है। देन यू हैव टू गो विद द फोनेटिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, फोनेटिक्स को आपको पढ़ना है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो ये आते हैं, जो ये जेंडर बाइसेस वाला टॉपिक आता है, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोचेस वाला टॉपिक आता है, इंग्लिश की ये जो मेथड्स आते हैं, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ये मेथड्स, यू जस्ट नो दीज मेथड्स। ये जो यहाँ पर जो आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो ना, यदि आपने ये चीज़ भी अच्छे से किसी टीचर से पढ़ ली, मैं नहीं कहूँ मुझसे पढ़ो, किसी से भी, ये चीज़ आपके एग्जाम की जान है, ये अच्छे से पढ़ ली तो बच्चे इनमें जो 10-10, 15-15 क्वेश्चन आएंगे वो ऑटोमेटिक, आपने इसको ढंग से पढ़ा है तो अपने आप ही कवर हो जाते हैं। जब मैं इनको पढ़ाती हूँ तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन अपने आप ही निकल जाते हैं, जरूरत नहीं होती इनके लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने की, ठीक है। फिर ठीक है, तो ये कॉमन है 90 मार्क्स जो सबको इक्वली रेडी करना है, ठीक है। अब ईवीएस और मैथ्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ईवीएस और मैथ्स जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स होता है, अर्थमेटिक, वो तो करना ही करना है, ईवीएस भी करनी है। साथ साथ ईवीएस और मैथ्स की जो टीचिंग विधियाँ होती हैं, मतलब यू कैन से ईवीएस और मैथ की जो पैडागोजिकल इश्यूज होते हैं आपको यहाँ पर वो भी करने हैं, ठीक है, यहाँ पर वो भी करने हैं आपको। अब एसएसटी, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा है वो एसएसटी ही लेता है, और जो मैथ साइंस वाले बच्चे होते हैं वो मैथ साइंस वाला सेक्शन लेता है, ठीक है। बाकी जो होते हैं मोस्टली उनके पेपर में एसएसटी ही आती है। तो एसएसटी में वही आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल वगैरह को रीड आउट करना है। और मैथ्स एंड साइंस की यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पर मैथ्स पूरा हाई लेवल का, सिर्फ अर्थमेटिक्स से यहाँ पर काम नहीं चलेगा बच्चे, यहाँ पर एडवांस मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। पेपर्स मैंने देखे हैं, प्रीवियस पेपर सारा मैंने 2 दिन इनका खाका तैयार किया है कि कितना डीप रीड गया है, बट बहुत डीप नहीं गया। लोग कहते हैं रीड एग्जाम मुश्किल होता है, मैं कहती हूँ रीड और एस्टेट इक्वली है, वही एस्टेट का स्टैंडर्ड होता है, वही रीड का स्टैंडर्ड होता है। जो एस्टेट को अच्छे से पढ़ रहा है वो रीड को ये बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकता है, जो रीड की अच्छी तैयारी कर रहा है वो एस्टेट को कर सकता है, बस टीचिंग मेथड्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको एडवांस मैथ तक जाना है, साथ में आपको पूरी डीप साइंस जाना और साइंस के टीचिंग मेथड्स करनी है, ठीक है। तो ये है बच्चे ऑल ओवर आपका सिलेबस। 150 मार्क्स एंड यू हैव टू अचीव द हाईएस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स। जितने ज़्यादा अचीव करोगे उतना आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आपको पता है एकेडमिक मार्क्स प्लस ये दोनों का मिलके वेटेज बन के आपकी जॉब लगती है, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस की। अब यहाँ पर जो सिलेबस है इसको सुन लो, सब्जेक्ट वाला। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम राजस्थान बोर्ड पढ़ें, हम एनसीईआरटी पढ़ें, मैम हम क्या पढ़ें। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी है वो कहीं ना कहीं राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये ना मन के वहम होते हैं। कभी भी उठा के देख लो, सारी किताबों में सेम ही टॉपिक होते हैं। आप हमेशा, मैं एक ही फिलोसफी रहती है मेरी लाइफ की, किसी भी सब्जेक्ट को 0 से 100% पढ़ो ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रहे ही ना, ठीक है। आप आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ लो, आप एनसीईआरटी, बेसिकली आपको पता है सारे भारत में एनसीईआरटी बुक धीरे धीरे लागू हो रही है। राजस्थान बोर्ड में भी आप उठा के देखो वही टॉपिक है, एनसीईआरटी में वही टॉपिक है, यूपी में वही टॉपिक है, हरियाणा में वही टॉपिक है। 1-2 टॉपिक इधर उधर होते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। किताबों को लेके एनसीईआरटी पढ़ो, राजस्थान बोर्ड पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो, बेसिक आपको सारे टॉपिक आने चाहिए और हाई लेवल्स के भी आने चाहिए, ठीक है। साथ में कॉम्पिटिटिव बुक भी पढ़ लो, सारा मिला के पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लो। अब बात आती है किताबों की, तो भाई बेसिकली बताऊं, मैं ये नहीं कहती, मैं ना तो किसी बुक्स की पक्षधर हूँ, ना ही मुझे कोई बुक बुरी लगती है और ना ही मुझे कोई बुक अच्छी लगती। बुक हमारी सच्ची मित्र होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बच्चे कोई भी, आपको पता है, मैं कहूँ मैं संपूर्ण हूँ नहीं, कोई भी बुक ऐसी संपूर्ण नहीं है जिसमें हर एक कंटेंट इंक्लूड कर रखा हो, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी। लेकिन दुनिया भर की किताबों के पीछे नहीं भागना, 1-2 सिलेक्टेड बुक्स लेके आपको उसी के पीछे पढ़ना है। सबसे मेन आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाते हैं तो उनके साथ जा सकते हो, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छे नोट्स होते हैं जो आप खुद बनाते हो। बट आपके पास एक अच्छे टीचर की गाइडलाइन जरूरी है, उसके बाद आप नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको भी पता है। सबसे पहले आपको ये कंटेंट आना चाहिए। अब भाई इस कंटेंट के लिए मैंने अपने चैनल पर अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या करवा रखा वो भी बता देती हूँ।
मैंने बच्चे इतनी साइकोलॉजी करवा रखी है मेरे फ्री यूट्यूब चैनल पर, इतनी साइकोलॉजी है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 30 में से आप 20 से 25 के बीच तो मेरी यूट्यूब वीडियोस से मात्र प्राप्त कर लोगे यदि आप ढंग से देखते हो। एस्टेट वाले तो 25 से 28 के बीच कर लेते हैं, रीट वाले भी मैं गारंटी इन द सेंस, कोई टीचर आपको ये कहना मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। टीचर का गारंटी देने का मतलब क्या होता है, अपने कंटेंट की गारंटी। भाई जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो पेपर में आएगा और सिलेक्शन सिर्फ आप लोग लोगे, दुनिया का कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। मैं कहूँ मैं दिलवाऊंगी, नहीं, मैं कंटेंट दूंगी, गाइडेंस दूंगी, पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आप लेंगे, टीचर नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब कंटेंट की गारंटी होती है। तो फ्री में भी मेरे चैनल पे इतनी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में 107 वीडियो भरी पड़ी हैं, उन 107 वीडियोस को आप देखोगे ना, आपके 20 से 25 के अराउंड क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे, कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फिर मैंने हिंदी व्याकरण बहुत सारी करवा रखी है और हिंदी की पेडागोजी भी करवा रखी है। इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी मैंने बहुत पहले करवा रखी थी, कॉपी पे बड़ा रफली, शक्ल पे मत जाया करो चीज़ों की कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कॉपी नहीं है, ये नहीं है, कंटेंट पे जाया करो, कंटेंट एग्जाम में नंबर देके जाएगा, दिस इज माय गारंटी, ठीक है। कुछ एसएसटी करवा रखी है, बाकी इनमें से कोई ज़्यादा अभी चैनल पे नहीं है, बट ये 3 चीज़ें मैंने चैनल पे भली भांति करवा रखी हैं जो आपका 90 मार्क्स है कॉमन बच्चे, जो सबके लिए है, ठीक है। अब मैं इसके साथ एक और बता देती हूँ, यदि देखो आप, मैं ये नहीं कह रही मुझसे कोचिंग लो, कहीं भी लो, लेकिन है ना बच्चे अंधेरे में मत फिरना, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आपके पास, जस्ट सिलेक्टेड थोड़ा सा टाइम है और जॉब का सवाल है, ठीक है। तो आप है ना ऐसा मत करना कि ये यहाँ भी मैं किताबें ढूंढ रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, ये भी वीडियो देख रहा हूँ, ये भी वीडियो देख रहा हूँ। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, इधर घूमो उधर घूमो उधर घूमो, अपने पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अपनी प्रिपरेशन, आपका टारगेट होना चाहिए जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में तो आपका पेपर ही है ना, जनवरी फरवरी मार्च तक आपको अपने सब्जेक्ट का हर एक चीज़ आ जानी चाहिए, कुछ डाउट नहीं बचना चाहिए, सिलेबस हर हाल में पूरा कंप्लीट होना चाहिए ऑन टिप्स पे। अप्रैल सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, अप्रैल में कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे यदि आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो भाई मेरे पास रीट के नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे मेन, मैं अब नोट्स की भी नहीं कहती कि नोट्स लो, मेरा ऐप है अचीवर्स एकेडमी, मैंने परसों ही लॉन्च किया है बच्चों की बहुत सारी डिमांड पे, क्योंकि पहले मैं एस्टेट के लिए ही मतलब किया था, लेकिन बच्चों ने कहा मैम रीट की भी क्लासेस लेके आए, केवीएस वगैरह की भी लेके आए, तो मैं थोड़ा ऑनलाइन कम ही आती थी, ऑफलाइन ही ज़्यादा रहती थी, बट अब बच्चों की बहुत सारी डिमांड है और इसीलिए भाई ऑनलाइन ऐप है मेरा अचीवर्स एकेडमी ऐप, ठीक है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, मुझे ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती। इस ऐप पर मैंने रीट की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, मैथ साइंस और एसएसटी, ठीक है। यदि आप चाहें अपना अच्छा सिलेक्शन लेना तो आप ये क्लासेस ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, ना ही मैं अपनी क्लासेस को प्रमोट कर रही, बट आप पहले मेरा फ्री चैनल विजिट करें, खूब आपको लगे कुछ दम है, और कुछ नहीं तो साइकोलॉजी स्पेशल बैच भी है, साइकोलॉजी स्पेशल बैच में पूरी आपकी साइकोलॉजी कवर हो जाएगी, तो आप यहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं ऐप पे, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% गारंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि एग्जाम में आता है। अभी मैंने ऐप लॉन्च किया है, तो अभी मतलब कुछ बच्चों को लगता है कि जैसे फ्री क्लास नहीं है, पीडीएफ नहीं है, कल ही लॉन्च हुआ है, तो धीरे धीरे हर चीज़ मैं ऐड करवा रही हूँ। मेरा सबसे पहले मेन टारगेट है क्लासेस ऐड करवाना, जो बच्चों को सिलेक्शन देगी। मैंने साइकोलॉजी की 51 लेक्चर वहाँ पर ऐड करवा दिए हैं, जिनमें से आपके 25+ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश के लेक्चर अभी रीट बैच में ऐड हो चुके हैं, और मैं लाइव क्लास देके बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप वेट करो अब टीचर आएगा मैं पढ़ूंगा, टीचर आएगा मैं पढ़ूंगा। नहीं बच्चे, आपके पास एक रिकॉर्डेड मोड में वीडियोस हैं, आपको क्या करना, वीडियोस को उठाना है, आपको सुबह टाइम है, रात में टाइम है, दोपहर में टाइम है, जब मर्जी आप पढ़ो और अपने कंफर्ट से पढ़ो। अब कोई लड़की खाना बना रही है उस टाइम क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस मुझे बेटर लगती हैं, अपनी अपनी सोच होती है, बेशक लाइव सेटअप भी है, बट मैं लाइव क्लास नहीं देती, क्योंकि पहले 10 मिनट वेस्ट होते हैं, लास्ट के 10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, और सिलेक्शन लेने वालों के लिए इतना टाइम नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ढंग से क्लासेस के साथ जाना है। अभी यहाँ साइकोलॉजी की 51 वीडियोस ऐड हो गई, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर ऐड हो गई है, मैथ साइंस की मैम अब डेली एक लेक्चर बना रहे हैं। हर टीचर आपको मेरे चैनल पे डेमो प्लेलिस्ट में डेमोज भी अवेल हैं, मैथ्स का हर चीज़ का आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक कोचिंग मिलेगी। सो यदि आप चाहें तो आप जा सकते हैं, देयर इज़ नो कंपल्शन, एंड इफ़ यू वांट, कोई भी आपको इंक्वायरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो फ़ोन कर सकते हो 7015467794, ठीक है। आई एम फ्रॉम पानीपत, अचीवर्स एकेडमी, निशा शर्मा, एंड नेम ही काफ़ी है। हरियाणा में तो साइकोलॉजी के 30 में से 28 क्वेश्चन आए थे, तो भाई रीट वाले भी टेंशन ना लो। और एक गुरु मंत्र देके चली जाती हूँ, रीट के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, रीट के साइकोलॉजी के क्वेश्चन हरियाणा के प्रीवियस पेपर्स में से आते हैं। और पूछो आप,
रीट के पेपर हरियाणा सीटेट के जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनसे मिक्स मैच आते हैं। रीट सेकंड ग्रेड तो हरियाणा को पूरा कॉपी करता है और हरियाणा रीट को कॉपी करता है। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ मिक्स मैच होके पेपर में आती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये थी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सेटिस्फाइड होंगे इस इन्फॉर्मेशन से। और इफ़ यू लाइक देन यू कैन टेल मी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू वांट नोट्स एंड क्लासेस यू कैन कॉन्टेक्ट मी 7015467794। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।